गुड आफ्टरनून आकांक्षा। गुड आफ्टरनून सर। सो कैसा रहा पिछला जो मंथ था, कैसी रही एक्टिविटीज? लेट मी नो अबाउट दैट। इन रिगार्डिंग ऑफ क्लास सर, क्लास के रिगार्डिंग हमारा जो एक्टिविटी था, जैसे सर ने पिछले मीटिंग में मेरे को कहा था कि हम अगर जो बुक हमें कॉलेज से बच्चों को देते हैं, उन बुक के हेल्प से अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो उनका एबिलिटी ऑफ राइटिंग एज वेल एज एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट इज रिटन वो बढ़ेगा, जो कि मैं देख रही हूँ इम्प्रूव हो रहा है। जो कि बच्चे का एक कंसर्न था भी दैट दे वर नॉट एबल टू मेक द नोट्स एंड ऑल। हाँ, नोट मेकिंग बहुत बड़ा इशू था उनका, क्योंकि वो कहते थे डिक्टेट करना या कुछ भी दे देने के लिए, तो सर ने बोला कि डिक्टेट करना ठीक नहीं है। तो मैंने उनको समझा कर फिर हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए कहा, उसमें भी ग्रामेटिकल एरर्स काफी ज्यादा हो रहे थे। आफ्टर दैट अभी जो मैं देख रही हूँ कि उनके पास जब वो बुक रीड कर रहे हैं, बुक रीड करके उनको समझ में आ रहा है क्या चीज हो रहा है, प्लस उसमें मॉडल क्वेश्चंस हैं जिसकी हेल्प से वो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, एंड जितने भी एडिशन है गलती नहीं होती है। बहुत कम लोगों से गलती हो रही है जो या तो ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, जो समझ पा नहीं, उनको मैं रेक्टिफाई कर देती हूँ। प्लस मोर ऑफ दैट हम एडिशन करवा पाते हैं कि इतना तुमने लिखा, अब इससे ज्यादा तुम एक्सीड कैसे कर सकते हो आंसर में, क्योंकि एक बार होता है कि बच्चों को टू द पॉइंट लिखने की आदत होती है, कुछ बच्चे एक्सीड नहीं कर पाते आंसर को 5 मार्क्स में, तो वो भी हमने एक्सीड करने को सिखाया कि कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। प्लस इन रिगार्डिंग ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, जितने भी डांस परफॉर्मेंसेस थे उनको मुझे सरस्वती पूजा 26 जनवरी वगैरह का था, यू आर कोऑर्डिनेटिंग, आई एम अवेयर ऑफ दैट। बिल्कुल सर, उसको कोऑर्डिनेशन में मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर के काफी सारे हमारे पास ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको हम फर्दर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई काफी बच्चे हुए हैं, तो कुछ नए बच्चे भी हैं इसमें, एमबीए वगैरह के भी बच्चे लोग कुछ थे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं। थोड़ा सा शायद बच्चों का एक्सपोजर पहले से नहीं है, तो उनको अगर हम प्रमोट करेंगे तब वो हमारे कल्चर को समझ पाएंगे और पार्टिसिपेटिव हो पाएंगे। So that is a thing to be taken care of. What are the papers which you are taking? Sir, फिलहाल I am taking computer architecture in BCA first year, all 3 batches, plus BSCIT first year again same same subject. ठीक है। Discrete maths में ले रही थी BSCIT second year में, जो कि syllabus complete हो चुका है। As informed to Shukla sir, he will just change the subject name क्योंकि उसमें embedded system मेरा लगना था as an add-on paper. You will start taking the second paper, right? Yes. जिसके बाद अभी मेरा रिसेंटली लगा BCA सेकेंड ईयर सारे बैचेस में सेम सब्जेक्ट एम्बेडेड सिस्टम, तो उनमें क्योंकि उनका पेपर था तो ज्यादा क्लासेस नहीं है, बट बेसिक उनका क्लियर। दैट इज फाइन। ये एक पॉइंट मैं सबको मेंशन करना चाहूंगा कि जिस भी टीचर लोगों का जब पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, आप इन्फॉर्म करिए शुक्ला सर को, सो दैट ही नोज कि कोई दूसरा पेपर दिया जाए या आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट को अलॉट किया जाए, या उस बैच से उस क्लास को हटा के किसी और टीचर को अगर ज्यादा क्लास की जरूरत होगी तो उसको रेगुलराइज किया जाए। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे की क्लास भी पूरी हो, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन भी हो, रिवीजन भी हो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि पोर्शन कंप्लीट है, तो जैसे इसने बताया और इसका अगला पेपर हम लोगों ने शुरू कर दिया तो मैम का, तो ये एक चीज है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपस में कोऑर्डिनेटेड रहिएगा, और जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो शुक्ला सर उसको तुरंत से रूटीन में रिफ्लेक्ट कर देंगे। दैट इज फाइन। कोई वर्कशॉप भी प्लान कर रही हो तुम अभी कुछ बच्चे के लिए मैम? हाँ सर, जैसा सर बता रहे थे शुक्ला सर कि उन्होंने पूरा लिस्ट बनाया था, तो मैंने उसमें एम्बेडेड सिस्टम तो डाला ही था जो मैं एड ऑन में पढ़ाती हूँ, प्लस सर ने सजेस्ट किया था IoT का वर्कशॉप, तो मैंने वो भी सजेस्ट किया। हमारा AR/VR का हुआ था वर्कशॉप के बीच में, एक्सटर्नल वर्कशॉप्स की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, मुझे लग रहा है वो इनकम्प्लीट है, उसको एग्जीक्यूट करना है सर। बिल्कुल। हाँ। उसमें लिस्ट में उसमें कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी? 3 दिनों में कंप्लीट। तो वो कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर उसका सर्टिफिकेट भी बच्चे का इशू करने का बात हम लोग करेंगे, क्योंकि बीच में अगर शुरू होकर रुक जाता है तो बच्चे फिर वो कहेंगे कि पोर्शन कंप्लीट। हाँ ठीक है, दैट इज फाइन। एंड प्लस उसके एक्सक्लूडिंग करते हुए फिर हम मेटावर्स में जाएंगे AR/VR। ठीक है, मैं एक वीडियो यहाँ पे देख सकता हूँ क्योंकि और भी टीचर्स का, कौन सा देखें? बीच वाला देख लीजिए सर, वो BCIT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने बनाया है। थोड़ा सा भी हेजिटेंट है बोलने में, बट लेकिन ये present here to deliver the presentation on pin diagram, microprocessor 8086 pin diagram. Today I come here to describe all the pins, pin number 1 to pin number 40. Pin number 2 to 16, we know that these all pins are at internal device. ये थोड़ा सा मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को, और आगे से विल एक्सपेक्ट दिस पर्टिकुलर चेंज, कि आप जब भी ये प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो उस वक्त एक बार क्लास को पैन कर लीजिए, so that we know that this presentation is being given in front of how many students and who all are watching that, whether they are a part of it or not. क्योंकि अलग से बना करके बच्चे देते हैं तो that is a different case.
क्लास में होगा, देन दिस एक्टिविटी विल बिकम द क्लास ऑफ, दिस एक्टिविटी विल बिकम द एक्टिविटी ऑफ एवरीवन, इट विल बिकम अ लेसन फॉर एवरीवन, वो इसमें पार्टिसिपेटिव हो पाएंगे। और थोड़ा सा बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरे को लोग सुन रहे हैं, मैं उनके सामने कर रहा हूं, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि सबके सामने ही चीजें हो रही हैं। दैट इज फाइन आकांक्षा। यस, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।